Very good evening to all of you and welcome friends in your own YouTube channel KS English Basic Knowledge. And today's topic is based on grammar for those students who are studying English in any class for any exams. Today we are discussing about past indefinite tense. What is past indefinite tense and what is its rule? So let's start our video. लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रेजेंट इंडिफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूल सारे बताए थे एंड बताया था कि कैसे आपको टेंसेस बनाने हैं. इफ़ यू कैंट वॉच दिस वीडियो तो आप मेरे चैनल पे जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं. आज का हमारा टॉपिक जो है पास्ट इंडिफिनिट टेंस है. मैं बताऊंगी कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस क्या होते हैं, इसमें इसे हम पहचानेंगे कैसे. जिससे कि गाइस आप लोग जानती हैं कि पास्ट मतलब भूतकाल होता है. टेंस 3 प्रकार के होते हैं: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट मीन्स होता है प्रेजेंट जो हो गया, प्रेजेंट वर्तमान हो गया हमारा. पास्ट हमारा हो गया भूतकाल हो गया एंड फ्यूचर भविष्यकाल हो गया. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस किसे कहते हैं. पास्ट इंडिफिनिट टेंस में जो कोई भी सेंटेंस होगा उसमें हमारे बीते हुए जो बीता हुआ हमारा समय है उसके बारे में बताया गया होगा. और इन टेंसों में लास्ट में ता था निकलेगा, ती थे निकलेगा, ते थे, या ई, यही शब्द अगर आते हैं तो आप 100% समझ जाइए, श्योर हो जाइए कि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस ही है. आइए पास्ट इंडिफिनिट के कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं. जैसे कि राम स्कूल जाता था. राम स्कूल जाता था. तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट. सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट. तो हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या है? राम है. तो हमने सबसे पहले लिखा राम. जाना की इंग्लिश होती है गो. अब आप लोग सोचते होंगे कि यहाँ पे बेंट क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे गो की सेकेंड फॉर्म होती है बेंट. तो उन्होंने यहाँ पे बेंट लगा दिया. तो राम बेंट टू स्कूल. सेकेंड है लड़के मैदान में खेलते थे. बॉयज प्लेड इन द ग्राउंड. मैं स्कूल में पढ़ाता था. आई टॉच इन द स्कूल. राधा ने गाना गाया. राधा सैंग ए सॉन्ग. अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि सेकेंड फॉर्म्स कैसे जानेंगे तो अब मैं आप लोग कुछ दिखाते हैं कुछ सेकेंड फॉर्म्स है जिन्हें आप याद कर सकते हैं एंड सिंपली से आप ये सेंटेंसेस बना सकते हैं. जैसे आप देख पा रहे होंगे ये फर्स्ट फॉर्म हो गई रन की, ये सेकेंड फॉर्म रैन हो गया एंड फिर से थर्ड फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म हो गई ये रन की, ये सेकेंड फॉर्म हो गई. सिंग सैंग संग. स्पीड स्पैट स्पैट. स्विम स्वैम स्विम. रिंग रंग रंग. बियर बोर वॉर्न. ब्रेक तोड़ना ब्रोक ब्रोकन. क्रीप रेंगना क्रेप्ट क्रैप्ट. फाइंड फाउंड फाउंड ईटीसी. इस तरह से ये जो फास्ट सिंपल लिखा हुआ इसमें ये होती हैं सेकेंड फॉर्म. इन्हें ये हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं. ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म कहलाती है. ये थर्ड होते हैं, ये फर्स्ट हो गई. सो आइए चलते हैं वापस अपने पेज पे. जानते हैं क्या क्या रूल्स कैसे बनाने सेंटेंसेस से बनते हैं. साधारण वाक्य जिन्हें बोलते हैं जिसमें कोई निगेटिव चीज़ नहीं होती. जैसे कि उसने फिल्म देखी, वह फिल्म देखता था. इसमें एक चीज़ और कॉमन होती है कि इसमें सेंटेंस दो होते हैं. उसने फिल्म देखी, वह फिल्म देखता था. सेम सेंटेंस बनेगी इसकी इंग्लिश. जैसे कि उसने की यहाँ पे इन्होंने लगाई है ही, वह की भी ही होती है तो ही लगेगा. देखता था और देखी. वॉच माने देखना होता है और हमने ईडी लगा दी, सेकेंड फॉर्म बन गई हमारी वॉच्ड. आप लोग एक बार और आप लोगों को बता देती हूँ कि देखना की कई मीनिंग्स होती हैं. जैसे लुक हो गई, सी हो गई, सी होती है, वॉच होती है, अपीयर होती है, ईटीसी बहुत सारी होती है. लेकिन अगर हम कभी भी कोई मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं या कोई वीडियो देख रहे हैं या टीवी देख रहे हैं तो वहाँ पे हमें सिर्फ वॉच लगाना पड़ता है. वहाँ पे हम सिर्फ वॉच लगाते हैं और कोई भी मीनिंग्स यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं. तो ही वॉच्ड ए फिल्म. फिर मैंने उसे बुलाया या मैं उसे बुलाता था. सेम सेंटेंस बनेगा. आई कॉल्ड हिम. आई माने मैंने उस ही बुलाना की कॉल होती है, ईडी लगा दी, कॉल्ड हो गया, सेकेंड फॉर्म हो गई. उसे की हिम हो गई. हम वहाँ गए. वी वेंट देयर. यहाँ जाना की गो होती है तो सेकेंड फॉर्म गो की सेकेंड फॉर्म वेंट होती है तो इन्होंने वेंट लगा दिया, वेंट देयर. उसने मेरी मदद की या वह मेरी मदद करता था. ही हेल्प्ड मी. सेम सेंटेंस बनेगा. ही हेल्प्ड मी. सो आइए लेट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे. अब हम जानेंगे कि हमारे इसी के निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं. जिन सेंटेंसों में नहीं आता है उन सेंटेंसों को पास्ट इंडेफिनिट के टेंस को कैसे बनाए जाते हैं. जिन वाक्यों में नॉट या नहीं होता है उन्हें निगेटिव सेंटेंस कहते हैं. इनका अनुवाद करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. मतलब जो जैसे गो जाना गो होता है तो गो ही लिखी जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं. इसका फॉर्मूला यही है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। आइए कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि आपने उसे नहीं पढ़ाया या तुमने उसे नहीं पढ़ाया, तो सबसे पहले हम लगा देंगे यू, फिर उसके बाद हमने लगाया डिड नॉट। यू हमारा हो गया सब्जेक्ट, फिर हमने डिड नॉट लगा दिया। अब वर्ब हमारा है पढ़ाना, पढ़ाना की होती है टीच, तो उसमें टीच लगा, चोट नहीं लगाएंगे यहाँ पे, टीच ही लगाएंगे। फिर उसे की हो गई हिम, तो हमारा सेंटेंस बन गया सिंपल से, यू डिडंट टीच हिम, यू डिड नॉट टीच हिम। पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया, तो यहाँ पे दी पुलिस डिड नॉट अरेस्ट हिम। तुम स्कूल नहीं गए, यू डिड नॉट गो टू स्कूल। मैंने कार नहीं चलाई, आई डिडंट ड्राइव दी कार। सो इस तरह से सिंपल से आपको अगर नॉट आता है तो डिड लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ जो होती है वही यूज़ करना है, सेकेंड फॉर्म यूज़ नहीं करनी है। आइए जानते हैं कि निगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। जब वाक्य के शुरू में क्या हो तब क्या करते हैं, फॉर्मूला इसका है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिड लगाएंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आता है। सबसे पहले इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या कविता ने गीत गाया। अब इसमें लास्ट में या निकला है, इसका मतलब ये पास्ट इंडिफिनिट हो गया। स्टार्टिंग में उन्होंने क्या दे दिया, इंट्रोगेटिव मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया। जब क्या आएगा तो सबसे पहले क्या था, डिड, तो उन्होंने डिड लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा कविता है तो कविता को हमने लगा दिया। फिर गाना की सिंग होती, सिंग लगा दी, ए सॉन्ग, डिड कविता सिंग ए सॉन्ग, सिंपल सा बन गया। क्या नितिन ने हॉकी खेला, तो सबसे पहले क्या की क्या लगाएंगे, डिड, फिर नितिन सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट लगा दिया, खेलना की प्ले हॉकी, डिड नितिन प्ले हॉकी। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक वो सेंटेंस जिनमें क्या शब्द जो होते हैं स्टार्टिंग में आता है, दूसरे वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्या शब्द बीच में आता है। क्या, क्यों, कहाँ, जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं सारे बीच में आते हैं। तो दो तरह से होते हैं। जिन सेंटेंसों में क्या शब्द पहले आता है उसमें डिड लगाया आपने। जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन हो तो, कि जब क्या बाद बीच में आता है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, उस क्या की इंग्लिश लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिख ली, फिर डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। हु को सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, हु वाले सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही बनाते हैं, तब वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये देखते हैं क्या इसका रूल है। जैसे कि इसमें सेंटेंस दिया, आपने अंग्रेजी कैसे सीखी, तो कैसे इसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले हम इसकी कैसे की इंग्लिश बनाएंगे, हाउ हो गई, उसके बाद हमने डिड लगा दिया, फिर हमने आपने अपने की बताई, आपने यू हो गया। सीखने की लर्न होती है, अंग्रेजी की इंग्लिश हो गई, हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश। तुमने वह क्या किया, वाट हो गया, फिर डिड लगा दिया, फिर तुमने की यू लगा दी, डू माने करना, और वह की हो गई देर, तुमने वहाँ क्या किया, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा थोड़ा, तुमने वहाँ क्या किया, सेंटेंसेस होगा। आइए देखते हैं। फिर नेक्स्ट है, वे कहाँ रहते थे, तो सबसे पहले कहाँ की क्या होती है, वेयर हो गई, डिड लगा दिया, वे की दे हो गई हमारी, एंड रहना की लिव, तो वेयर डिड दे लिव, इंट्रोगेटिव मार्क लगा दिया। तुम्हें किसने बताया, मतलब तुम्हें किसने बुलाया, बताया, तो किसने की यहाँ पे हु लगाई, बताना की टोल्ड सेकेंड फॉर्म, तुम्हें की यू। इस तरह से हमारा सिंपल सेंटेंस अभी ऊपर बताया गया कि जब हु लगाते हैं तो अफर्मेटिव तरह बनाते हैं, क्योंकि हु जो होता है हमारा वो हमारा कर्ता का ही कार्य करता है, इसलिए हु टोल्ड यू, तुम्हें किसने बताया। आइए हम देखते हैं वो सेंटेंस जिसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें नहीं आता, वो कैसे बनाएंगे। जब इंट्रोगेटिव वाक्य में नहीं नॉट भी आ रहा हो तो ऐसे वाक्यों को इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर्मूला इसका होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, फिर डिड लगाएंगे, फिर वो सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट में, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे कि तुम वहाँ क्यों नहीं गए, वाई डिड यू नॉट गो देयर, सबसे पहले उन्होंने क्यों की लगाई, फिर डिड लगा दिया, फिर तुम की लगाई, फिर उन्होंने नॉट की लगा दी, फिर जाना की गो होती है और वहाँ की देयर। इस तरह से हमारा सेंटेंस बन गया कि तुम वहाँ क्यों नहीं गए। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या अभी तक सूरज नहीं निकला, तो डिड द सन नॉट राइज एट, मैंने उसे क्या नहीं दिया, व्हाट डिड आई नॉट गिव हिम, इंट्रोगेटिव मार्क, उसने तुम्हें क्यों नहीं बुलाया, वाई डिड सी नॉट कॉल यू। स्टूडेंट्स मैंने सभी सेंटेंस बता दिए कि किस तरह से कौन सा सेंटेंस बनाना है, तो ये कुछ वर्क है, एक्सरसाइज है। इफ़ अगर आप लोगों ने अच्छे सेंटेंस सीख लिए हैं तो प्लीज़ इसमें से 2 सेंटेंसेस आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बना के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड प्लीज़ visit my channel and watch other videos. Thank you so much. Thank you guys. Thanks.